बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर दौलतमंद होना चाहते हो कि तुम्हें इतनी दौलत मिल जाए कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों के लिए काफी हो, तो बस कबूतर के साथ ये एक काम कर लो। ये काम करते ही दौलत बरसने लगेगी, क्योंकि कबूतर के पीछे एक बहुत ही गहरा राज पोशीदा है, और जो कोई भी इस राज को जान जाता है तो उसकी तकदीर और किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में इस्लामी तालीमात की रोशनी में कबूतर के इस राज को भी जानेंगे और दौलतमंद बनने के लिए आपने कबूतर के साथ कौन सा काम करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामिक दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को भी दबा दें। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मुख्तलिफ कबीलों और ग्रोहों में तकसीम कर दिया। अब इनमें से कुछ कबीले और ग्रोह अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं, जबकि कुछ नाफरमान हैं। और अगर जिन्नात की बात करें तो जिन्नात के भी मुख्तलिफ कबीले और ग्रोह हैं, और अगर फरिश्तों की बात करते हैं तो फरिश्तों के मुख्तलिफ दर्जात हैं। इसी तरह अगर परिंदों की बात करते हैं तो आदत और फितरत के एतबार से अल्लाह ताला ने कुछ परिंदों को दूसरे परिंदों से अफजल बनाया है। मिसाल के तौर पर अगर कौवे की बात करें तो कौवा फितरतन एक निहायत ही चालाक और मक्कार परिंदा है, और तकरीबन तमाम ही मजहबों में ये कहा जाता है कि कौवा शैतान का दोस्त है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कौवे के बारे में इरशाद मुबारक है कि एक ऐसा कौवा जिसके सर पर सफेद रंग की धारी हो उसे कत्ल कर देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। एक बार एक शख्स बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और आकर अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, मैं सख्त परेशान हूँ। मैं दिन रात एक कर देता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ कि उतनी मेहनत पूरे शहर में कोई नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद मैं गरीब का गरीब हूँ। मेरी किस्मत, तकदीर और हालात बदल ही नहीं रहे। इसके बावजूद कि मैं शहर में सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, दिल लगाकर काम करता हूँ। जिसके बाद बाबा फरीद कहते हैं कि अगर सिर्फ मेहनत करने से ही दौलत और पैसा मिल जाता तो मजदूर दुनिया का सबसे अमीर शख्स होता, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता। इंसान को वही कुछ मिलता है जो कि अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत और तकदीर में लिखा होता है। लेकिन हाँ, दुआ और नेक काम किस्मत और तकदीर को भी बदल देते हैं। जिसके बाद बाबा फरीद उस शख्स से मजीद कहते हैं कि ए शख्स, अगर तू अपने पे आई रिस्क की तंगी को दूर करना चाहता है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि सुबह उठने के बाद नाश्ता करने से पहले तू परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन में तेरी रिस्क की तंगी ऐसे दूर होगी जैसे दूर होने का हक बनता है, क्योंकि जब कोई भी परिंदों को दाना और पानी डालता है तो परिंदों की किस्मत में लिखे रिस्क के वसीले से उसे भी रिस्क मिलने लगता है। जिसके बाद अगर उसकी तकदीर में रिस्क नहीं भी होता तो उसके पास रिस्क आने लगता है। वो शख्स ऐसा ही करता है, सुबह उठने के बाद नाश्ता करने से पहले परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है। जिसके बाद कुछ ही अरसा गुजरता है और वो दोबारा से बाबा फरीद के पास आता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद, आपने ठीक कहा था। जब से मैंने सुबह उठने के बाद नाश्ता करने से पहले परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू किया है, मेरे रिस्क में बहुत ज्यादा बरकत पड़ गई है। अब मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन हाँ बाबा फरीद, एक शिकायत जरूर है। अल्लाह ताला का दिया मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत और पैसा आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा दौलत का मालिक बन जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बेतहाशा दौलत और पैसा हो जाए। मेरे पास इतनी दौलत हो जाए जितनी दौलत इस पूरे शहर में किसी दूसरे शख्स के पास नहीं। उस शख्स की ये बात सुनने के बाद बाबा फरीद मुस्कुरा देते हैं और कहने लगते हैं कि ऐ शख्स, अगर तू ये चाहता है कि तू शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाए और तेरे पास इतनी दौलत, इतना पैसा हो जाए कि तेरी आने वाली 7 नस्लें बैठकर खाएं, तब भी तेरी दौलत खत्म ना हो, तो तू परिंदों को दाना और पानी डालने के साथ साथ कबूतरों को, खासकर कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दे।
फिर देख, ना सिर्फ तेरे पास दौलत और पैसे की भरमार हो जाएगी, दौलत तेरे ऊपर बरसने लगेगी, बल्कि तेरी की गई दुआएं भी ज्यादा कबूल होने लगेंगी। क्योंकि तमाम ही परिंदों में 2 परिंदे ऐसे हैं जो कि दूसरे तमाम परिंदों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। इनमें से पहला परिंदा है चिड़िया। चिड़िया के अंदर किसी किस्म की कोई चालाकी नहीं पाई जाती। चिड़िया सिर्फ अपने काम से काम रखती है, दाना दुन का चुगती है, पानी पीती है और उड़ जाती है। और जिसके घर से भी दाना चुगती है और पानी पीती है, उसके लिए दुआ भी करती है। यही वजह है कि जो शख्स भी फिर चिड़ियों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है, उसके घर से रिस्क की तंगी खत्म हो जाती है। लेकिन चिड़िया से भी ज्यादा मासूम परिंदा है कबूतर। कबूतर न सिर्फ तमाम ही परिंदों के मुकाबले बहुत ज्यादा मासूम है, बल्कि कबूतर तमाम ही परिंदों के मुकाबले सबसे ज्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कबूतर सुबह से लेकर शाम तक और खासकर रात में उठ कर भी अल्लाह ताला की इबादत करता है। और शायद ये दिन रात अल्लाह ताला को याद करने और अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा इबादत करने का ही सिला है कि तुम्हें हर पाकीज़ा जगह कबूतर रहते मिलेंगे। फिर चाहे कोई मस्जिद हो, कोई दरबार हो, अल्लाह का घर खाना काबा हो या मस्जिद नबवी ही क्यों ना हो, हर पाकीज़ा जगह पर कबूतर रहते हैं। यहाँ तक कि कबूतर वो वाहिद परिंदा है जो कि उड़ उड़कर खाना काबा का तवाफ करता है और खाना काबा के गिलाफ के साथ लिपट लिपट कर रोता है, सजदे करता है, अल्लाह ताला को याद करता है। इसलिए फिर जो शख्स भी खास कर कबूतर की खिदमत करता है, खास कर कबूतर को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है, तो फिर अल्लाह ताला उस शख्स को इतनी दौलत, इतना रिस्क अता फरमा देते हैं कि पूरे शहर में उस जितनी दौलत, उस जितना मालो दौलत किसी दूसरे के पास नहीं होती। इसलिए ऐ शख्स, अगर तू रिस्क की तंगी को दूर करना चाहता है तो परिंदों को दाना और पानी डाल, और अगर तू माला माल हो जाना चाहता है, शहर का सबसे दौलतमंद इंसान बन जाना चाहता है, तो खासकर कबूतरों को दाना और पानी डालना शुरू कर दे, तू माला माल हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, वो शख्स ऐसा ही करता है, परिंदों के साथ साथ खासकर कबूतरों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो शहर का सबसे ज्यादा दौलतमंद इंसान बन जाता है। अल्लाह ताला उसे इतनी जमीन, जायदाद और दौलत अता फरमाते हैं कि उसे खुद इस चीज का हिसाब नहीं रहता कि उसके पास कितनी जमीन है, कितनी दौलत है, कितना माल है। प्यारे बहन भाइयों, कबूतरों को दाना और पानी डालने से ना सिर्फ दौलत और माल आने लगता है, बल्कि दुआओं की कबूलियत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामिक दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें। जज़ाकल्लाह।